जय गुरुदेव। आज एक बहुत अच्छी बात हम सीखने जाने वाले हैं कि शंखों को सिद्ध कैसे करें। दिवाली में सिद्ध करते हैं, तो इस वजह से ये चित्रपट जो है हम इस समय में दिखा रहे हैं। अगर चूक गया है तो कोई बात नहीं, अगले साल आप कर सकते हैं। सबसे पहले कौड़ियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसे कौड़ी कहते हैं। आप ध्यानपूर्वक नजदीक से देख लीजिए। ये पीली कौड़ी है। अभी थोड़े समय में इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये पीली रेखा आपको इसके आसपास दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे। देख लीजिए, नजदीक से थोड़ा सा देख लीजिए। इस प्रकार से 3 विभाजन कौड़ी के होते हैं। एक होती है काली, एक पीली और एक सफेद। सफेद कौड़ी दूध की तरह सफेद, एकदम भैंस के दूध की तरह पूरी सफेद होती है। पीली कौड़ी में पीली लाइन होती है, जो मैंने आपको बताया, और ये थोड़ी ऑफ वाइट होती है। ये थोड़ी मोटी हुई होती है वाइट से, सफेद कौड़ी से। और तीसरे प्रकार की आती है काली कौड़ी। अभी इनमें भी अलग अलग प्रकार के स्वरूप आते हैं। सफेद कौड़ी में अनेकों अनेक स्वरूप है, पीली कौड़ी के अनेक स्वरूप है, और काली कौड़ी में तो बहुत ज्यादा अनेकों अनेक स्वरूप है। लाल कौड़ी आती है, भूरी कौड़ी, ब्राउन कौड़ी आती है, और एकदम काली कौड़ी भी आती है। लाल और पूरी काली कौड़ी जो है बहुत ही दुर्लभ है प्राप्ति के लिए, है, पर फिर भी मिलती है। इनको कैसे हम मैनेजाइज करते हैं और इसके क्या लाभ है, आने वाले दिनों में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी थोड़ी बात बताते हैं, और फिर शंखों को सिद्ध कैसे करना है, बहुत समय से लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो काली कौड़ी है, या लाल कौड़ी है, या भूरी कौड़ी है, इसको माँ दुर्गा का स्वरूप, माँ काली का स्वरूप मानते हैं। ये काली कौड़ी, लाल कौड़ी, भूरी कौड़ी जो है, ये माँ काली, माँ दुर्गा का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का और संरक्षण का हमारा काम करते हैं। जो पीली कौड़ी है, जो मैंने आपको आज अभी बताई, वो माँ लक्ष्मी की कौड़ी मानी जाती है। वो धन प्राप्ति और सुरक्षा दोनों के लिए काम आती है। सुरक्षा बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो सुरक्षा भी करती है। भविष्य का ज्ञान भी सफेद और पीली कौड़ी देती है, और काली कौड़ी भी देती है। इसके बाद तीसरा जो उपयोग है वो है सफेद कौड़ी का। सफेद कौड़ी जो है वो सरस्वती का स्वरूप है, जैसे पीली लक्ष्मी का है और काली दुर्गा माँ, काली माँ का है। ये ज्ञान के लिए, हमारी इंद्रियों के लिए काम आती है। अब हम चलते हैं कि शंख को कैसे सिद्ध करते हैं। शंख को, कौड़ी को, सब कुछ सिद्ध करने का सर्वोत्तम समय जो है वो दिवाली का है। और शंख जो पद्धति मैं बता रहा हूं सिद्ध करने की, वो केवल और केवल दिवाली में ही सफल होगी। धनतेरस से लेकर लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, पांडव पंचमी तक दिवाली का पर्व माना जाता है। इसे वाघ बारस से भी माना जाता है, या गुरु द्वादशी से भी माना जाता है। तो धनतेरस से आपको शंख के भीतर और शंख के आसपास, शंख के ऊपर, उसको अनाज से ढकना चाहिए। जो वार हो उस वार के अनाज से उसको ढकना चाहिए। जैसे रविवार का गेहूं है, सोमवार का चावल है, मंगलवार का ऑरेंज मसूर दाल, नारंगी मसूर दाल है, बुधवार का हरे मूंग है, गुरुवार की पीली दाल है, शुक्रवार को ऑफ वाइट कलर का अनाज अर्थात काबुली चने इत्यादि होता है, शनिवार को काले उड़द होते हैं। तो इस वर्ष जो धनतेरस है 13 नवंबर को आ रही है। 13 नवंबर को शुक्रवार है। अभी मैं इस वर्ष कह रहा हूं, ये आप वीडियो तो कभी भी अपने ज्ञान के लिए देख सकते हैं। शुक्रवार को आप, अभी कोई वर्ष कभी भी धनतेरस आए, अभी हम समझ लो कि शुक्रवार को धनतेरस आया है। शुक्रवार को आप काबुली चना शंख के अंदर और शंख को उससे ढक लेंगे।
सुबह आपको जो इस्तेमाल करना है शंख का वो करिए और उसके बाद ये कार्य करिए। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, लक्ष्मी शंख या नारायण शंख जिसे कहते हैं, वो पूजा के लिए काम आता है। और जो वाम शंख होता है, लेफ्ट साइड का शंख होता है, वो बजाने के लिए काम आता है ज्यादातर। तो बजाने वाला शंख जिसको आप झूठा करते हो, मुंह से लगाते हो, उसको पूजा अभिषेक के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और पूजा अभिषेक के लिए जो शंख इस्तेमाल करते हो उसको बजाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो आपका शंख है बजाने वाला, उसको और अभिषेक का पूजा का शंख, इसको आप सुबह इस्तेमाल कर लीजिए, धो लीजिए। समझो धनतेरस को शुक्रवार है तो काबुली चना शंख के अंदर एवं शंख के ऊपर आसपास में भर दीजिए। उसके बाद नरक चतुर्दशी के दिन, दूसरे दिन, आप ये शंख को खाली कर दीजिए और जो काबुली चने आपने भरे थे या जो भी अनाज आपने भरा था उसका दान करिए। शंख को धोने के बाद उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि दिवाली के दिनों में पूजा पाठ के लिए और बजाने के लिए आपको बहुत आवश्यक है शंख। तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए सुबह सुबह। सुबह इस्तेमाल करने के बाद उसको फिर से धोकर सुखाकर, समझो नरक चतुर्दशी के दिन शनिवार है तो शनिवार के दिन आप फिर से काले उड़द में अंदर और काले उड़द उसके आसपास भर के शंख रख दीजिए। फिर समझो दिवाली आ रही है रविवार को, तो रविवार को आप फिर से ये शंख को निकालकर सुबह इस्तेमाल कर लीजिए। फिर गेहूं, क्योंकि रविवार का अनाज मैंने आपको गेहूं कहा है, गेहूं शंख के अंदर और शंख के आसपास घेर लीजिए। सोमवार को नया वर्ष, अगर जो बार हो उसके हिसाब से अनाज इस्तेमाल करना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। फिर से शंख में से चावल निकालकर, गेहूं निकालकर, धोकर इस्तेमाल करके, फिर धोकर सुखाकर उसमें चावल भर दीजिए और चावल में ढक दीजिए। फिर रविवार मंगलवार को ऑरेंज मसूर दाल के साथ करना है, बुधवार को हरे मूंग, शुक्रवार को फिर से, गुरुवार को पीली दाल और शुक्रवार को फिर ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी के दिन फिर से काबुली चना उसमें भर देना है। इस प्रकार से आपका शंख सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने हमारे पास से मंगाया है तो वो शंख सिद्ध ही है, क्योंकि हर साल सारे शंखों को हम इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसको फिर से सिद्ध करें, और करना ही चाहिए सिद्ध, क्योंकि सिद्धि की शक्ति 1 वर्ष के लिए रहती है। वो फिर शक्ति उतर जाती है, तो हर वर्ष शंख को ऐसे सिद्ध करना चाहिए। जो अनाज में आप शंख रखते हो वो आप घर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका दान करेंगे। ठीक है, अब आगे कौड़ियों के बारे में इत्यादि हम बताते रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए और आगे बढ़ते हैं। हरिओम तत्सत।